हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज सबसे पहले 5 सितंबर शिक्षक दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आज हम लोगों ने शिक्षक दिवस मनाया, अपने गुरुजनों को याद किया और उनके आभार को हमने तरह तरह से प्रकट करने की कोशिश की हम सब ने। चलिए, आज शिक्षक दिवस के दिन एक नए और अलग तरह के मोटिवेशन के लिए मैं आपको अपने वीडियो के साथ ले चलता हूं, जो हमें आज कुछ सिखाएगा जो कि अलग है। 50 days of hard work can set you 12 months ahead। 50 दिन की कड़ी मेहनत आपको 12 महीने आगे ले जा सकती है। ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। हम जब अपने पैसे को खर्च करते हैं, अपनी एनर्जी को खर्च करते हैं, अपना टाइम कहीं लगाते हैं, तो हम मैक्सिमम क्या उम्मीद करते हैं कि उसका कुछ ज्यादा मुझे रिसीव करना पड़े। सपोज कि हम 50 रुपये लगाते हैं तो ये उम्मीद करते हैं 50 के बदले में 60, 70, 80 रुपये मुझे वापस मिले। 100 रुपये लगाते हैं तो 120, 50, 150 इस तरह से वापस मिले। लेकिन यहाँ जो है, ये अगर हम 50 दिन अपने आप को झोंक देते हैं कड़ी मेहनत के साथ, तो हमें 12 महीने यानी कि 365 दिन, 50 दिन के बदले 365 दिन का हमें फायदा मिलता है। उतना दिन हमें आगे ले जाता है, 7 गुना से भी कहीं ज्यादा। तो क्यों ना इस ट्रिक को हमें समझना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमें करनी है, जो हमें इतने दिन आगे ले जाएंगी। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं इसको। दिस इज द नेम ऑफ द बुक, डू द नॉट इजी, डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो आसान चीज जो होती है उसे हम लोग जल्दी करने की कोशिश करते हैं, और जो थोड़ा सा हार्ड वर्क होता है उसे छोड़ देते हैं कि देखा जाएगा, समय बचेगा तो करेंगे। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो कुछ अचीव कर चुके हैं, वैसे लोग कड़े कामों को पहले करते हैं। क्योंकि जब हम बड़े मुश्किल वाले काम जो होते हैं, चैलेंजिंग वर्क जो होते हैं, उसको पहले कर लेते हैं, तो हमें उस काम को करने के साथ साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, बहुत सारा हमें ऐसी चीज़ों का पता चलता है, नई नई तरीकों का पता चलता है, जिससे कि हम जो आसान वाला काम है उसको बहुत कम टाइम में कर लेते हैं। इसलिए इस बुक में राइटर के द्वारा ये सजेस्ट किया गया है कि इजी वर्क को आप बाद में करें, और जो कड़े हैं, जो चैलेंजिंग वर्क हैं, टफ हैं, उनको पहले करें। उसके लिए क्या क्या करना होगा, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक अ प्लान। एक प्लान बनाइए। प्लान में क्या होना चाहिए, व्हाट्स योर बिगेस्ट ड्रीम। आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है, सबसे बड़ा सपना क्या है, आप पहले इसका निर्धारण कीजिए। इसके बारे में सोचिए, मुझे करना क्या है, मुझे सबसे बड़ा ऐसा क्या चीज है जो मुझे अचीव करना है अपने लाइफ में। व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ दिस वन लाइफ यू हैव। आपके पास जीवन एक ही है, और इस जीवन को आप इस तरह से बिताइए, इस तरह से इसको यूटिलाइज कीजिए कि कुछ बड़ा करके जाइए। तो वो बड़ा क्या होगा, इसको डिसाइड कीजिए। सिट डाउन फॉर ए फ्यू आवर्स। कुछ घंटों के लिए बैठ जाइए चुपचाप। नो स्क्रीन्स, कोई स्क्रीन नहीं, ना मोबाइल फोन, ना टीवी, ना कुछ और। नो डिस्ट्रैक्शंस, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। नो म्यूजिक, नो गॉसिप, किसी तरह की और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। एंड फाइंड आउट व्हाट रियली मेक्स यू हैप्पी। और आप इसको खोजने की कोशिश कीजिए कि वैसी कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा खुशियां देती है, जिसको करने से आपको लगता है कि मैं सबसे ज्यादा हैप्पी मूड में रहता हूं, मुझे अच्छा लगता है ये चीजें करना। पहले उसके बारे में सोचिए। प्लस वेयर यू वांट टू बी, और आप कहां रहने वाले हो। तो जब डीपली इन चीजों पर सोचेंगे तो आपको रिजल्ट के रूप में ये पता चलेगा कि ये मेरा ड्रीम होना चाहिए, यानी कि ये मेरा सबसे बड़ा, अपने लाइफ का सबसे बड़ा जो मेरा सपना है, जो मैं करना चाहता हूं या बनना चाहता हूं, वो मेरा ये है। ऐसा करने से आप डिसाइड कर लेंगे कि आप सबसे बड़ा ड्रीम क्या रखना चाहते हैं। सेट अ मेन गोल। एक बड़ा सा गोल बनाइए, टारगेट बनाइए। एंड अ कपल माइलस्टोन्स अलोंग द वे। और जब आप रास्ते में जाएंगे तो उस समय अपनी सफलता को, अपने एम को, अपने टारगेट को कुछ हिस्सों में बांटिए। ऐसा नहीं कि सीधे हम अगर चाहें कि एक बार में 10वीं सीढ़ी में चढ़ जाएं, तो ऐसा कभी नहीं होता है। एक बार में ही हम चाहें कि सीधे तीसरे फ्लोर में, चौथे फ्लोर में, टॉप फ्लोर में
चढ़ जाएं, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 बढ़ना होगा। तो अपने गोल को 2-3 हिस्सों में बांटिए कि आप जब पहला हिस्सा प्राप्त कर लिए तो एक माइलस्टोन आपको मिले, पता चले कि चलो मैंने पहला हिस्सा प्राप्त कर लिया। फिर दूसरे हिस्से के लिए बढ़िए, तीसरे हिस्से के लिए बढ़िए। इस तरह से बढ़ते 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 आप अपने मेन गोल की तरफ बढ़ेंगे। तो उससे पहले टुकड़ों में बांटिए और उसको धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट अचीव कीजिए। नाउ फॉर द प्लान स्टार्ट बैक ट्रैकिंग। आपका जो प्लान है, जो आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो उसके लिए बैक ट्रैकिंग करना शुरू कीजिए, काम उस पर करना शुरू कीजिए। सेट अप एक क्लियर प्लान, पहले उसका प्लान बनाइए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसे करने से मैं अपने गोल की ओर बढ़ूंगा। व्हाट डू यू नीड इन ऑर्डर टू अचीव दिस। उसको प्राप्त करने के लिए जो गोल आपने तय किया हुआ है, जो माइलस्टोन आपने डिसाइड किया हुआ है, उसको अचीव करने के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सपोज आप कोई लजीज भोजन बनाना चाहते हैं तो उनके इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बड़ा सा कार खरीदूं तो उसके लिए आपको क्या क्या करने होंगे। अगर आपने ये सोचा हुआ है कि मुझे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करना है, एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है, पॉपुलर होना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, इन चीजों को लिखिए, उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। व्हेन डू यू नीड इट, आपको इसकी आवश्यकता कब कब पड़ेगी, कहां कहां पड़ेगी। मेक ए 50 डे प्लान, 50 दिनों का एक प्लान बनाइए, उसके ऊपर काम कीजिए। इफ यू फेल स्टार्ट ओवर, आपको लगता है कि मेरा प्लान कहीं फेल हो गया, कोई बात नहीं, आप फिर से शुरू कीजिए, जहां से खत्म हुआ उसके पीछे से शुरू कीजिए, लेकिन रुकिए मत, गिव अप मत कीजिए, उसके पीछे लगे रहिए। आगे बढ़ते हैं। गियर अप। गियर जब तक हम नहीं करेंगे, गियर नहीं लगाते हैं, गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। तो प्लान बनाने के बाद, ड्रीम बनाने के बाद, अपना गोल बनाने के बाद उसको गियर में डालना होगा। 1 गियर, 2 गियर, 3 गियर, जितना आप गियर लगाते जाते हैं वैसे स्पीड उसकी बढ़ जाती है गाड़ी की। तो प्लान को हमको गियर अप करना होगा। स्टॉप स्पेंडिंग मनी ऑन पॉइंटलेस थिंग्स। जो चीजें पॉइंटलेस हैं, जिसका आपके लिए कोई महत्व नहीं है, जो आपका कुछ काम नहीं आने वाला है, वैसी चीजों के ऊपर पैसे बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले उन चीजों पर पैसे बर्बाद करना बंद कीजिए। स्टार्ट थिंकिंग, सोचना शुरू कीजिए, विचार करना शुरू कीजिए। हाउ कैन दिस नेक्स्ट परचेज ब्रिंग मी फर्दर। जो वस्तु मैं अभी खरीदने जा रहा हूं, जिस मटेरियल को मैं लेने जा रहा हूं, वो मुझे अपनी मंजिल तक ले जाने में, अपने गोल तक ले जाने में ये कितना कारगर, कितना हेल्पफुल साबित होगा। और अगर आपको लगता है कि वो आपको हेल्पफुल साबित होगा आपके रास्ते के लिए, तब उसको खरीदिए। और अगर लगता है कि ये हेल्पफुल नहीं होने वाला है तो फिर वो यूजलेस है आपके लिए, उस पर पैसे या एनर्जी, टाइम स्पेंड करने से कोई फायदा नहीं होगा। कॉमन एग्जांपल्स, जस्ट फॉर एग्जांपल, क्या क्या। फिटनेस गियर, अपने शरीर को फिट रखिए, क्योंकि जब आपका शरीर फिट नहीं रहेगा तो आप काम कैसे करेंगे। बीमार शरीर रहेगा तो आप ना तो मेंटली ठीक रहेंगे, ना ही फिजिकली ठीक रहेंगे। तो अपने शरीर को सबसे पहले फिट रखिए, जिन जिन चीजों की आवश्यकता है वो शरीर को दीजिए। नाइस जर्नल, एक जर्नल के जैसा लिखना शुरू कीजिए। प्रतिदिन कुछ लिखने की आदत बनाइए, पर्सनल डायरी रखिए, उसमें लिखिए कि मुझे कल के लिए क्या करना है, आज मैंने क्या अचीव कर लिया, मैंने कितना % अपने रास्ते में सफलता प्राप्त कर ली, किन चीजों में मुझे बाधाएं आई और उन बाधाओं को मैंने कैसे दूर किया। तो इन चीजों को लिखेंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस आएगा। गुड चेयर फॉर योर डेस्क, आपका जो डेस्क है वो आपका एक तरह से विचारों का अड्डा है। तो वहां अगर बैठने की चीजें अच्छी नहीं होंगी, काम करने का जो साधन है अगर वो नहीं अच्छे रहेंगे, तो फिर आप अच्छे काम नहीं करेंगे। अगर आप खराब बीज बोएंगे, रिजल्ट खराब आएगा, अच्छा बीज बोएंगे, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आपकी जो पढ़ने लिखने की सामग्री है, जो चेयर है, जो टेबल है, वो ढंग के होने चाहिए, जहां आप जाएं तो आपको काम करने का मन करे, ऐसा बोरिंग ना हो कि आपको देख के ही वहां जाने का मन ना करे। अ गुड बुक फॉर योर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए अच्छी किताबों को पढ़िए। अच्छी किताबें पढ़ेंगे, आपके पास अच्छे विचार आएंगे, आपका माइंड अच्छे कार्यों में लगेगा, अच्छे अच्छे तरीकों को जानेगा, अच्छे अच्छे आइडियाज आपके अंदर आएंगे, जो कि आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करेंगे। ए गुड पिल्लो,
जब आप सोने के लिए अपने बेड में जाएं तो आपका पिल्लो जो है, तकिया जो है, वो अच्छा होना चाहिए। तकिया अच्छा नहीं होगा, आप ढंग से नहीं सो पाते हैं, आपने ऐसा महसूस किया होगा। इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों से कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चेयर अच्छा होना चाहिए, हमारा तकिया अच्छा होना चाहिए कि वो हमारे शरीर को बैलेंस दे और जो जो रिक्वायरमेंट है शरीर को वो पूरा हो। न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट्स, जो आप भोजन लेते हैं, खाने में जो खाते हैं आप, या अपने शरीर को फिट रखने के लिए और जो भी चीज़ें लेते हैं वो पूरी तरह से पौष्टिक होने चाहिए। और शरीर की जो डिमांड है, बॉडी को, माइंड को, उन चीज़ों को खाइए, अपने डाइट में उन चीज़ों को शामिल कीजिए जो आपके शरीर को हेल्दी रखेंगे और आपको मेंटली, फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रांग बनाएंगे। गो घोस्ट मतलब गायब हो जाओ। किन चीज़ों से? इट्स यू, योर बॉडी, योर माइंड एंड योर ड्रीम। आप हैं, आपका शरीर है, आपका माइंड है और आपके सपने हैं। आपके पास इन चीज़ों के अलावा किसी और कार्य के लिए, किसी और चीज़ के लिए समय नहीं है। कट ऑफ। किन चीज़ों से आप होस्ट बन जाइए, मतलब किन चीज़ों से दूर चले जाइए, किन चीज़ों को छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स दैट प्रमोट बैड हैबिट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे दोस्त जो आपको गलत संगत की ओर ले जाते हैं, जो आपको गलत आदतों को सिखाते हैं, वैसे दोस्तों से दूरी बनाइए। दूरी नहीं बनाइए, उनसे दोस्ती ही खत्म कर दीजिए, क्योंकि गलत संगत में रहेंगे उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और फिर गलत आदतें आपके अंदर आएंगी, तो फिर अच्छे काम आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो दोस्त आपको गलत दिशा में ले जाते हैं उनसे दूरी बनाइए, दोस्ती खत्म कीजिए। निगेटिव बिलीफ्स, कुछ हमारे विचार जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं। जब हम अच्छे काम कर रहे होते हैं तो वो पीछे से आता है, कहता है कि छोड़ दे भाई, तुमसे नहीं होगा। ये निगेटिव माइंडसेट है। हम लगते हैं आधा दूर तक काम कर चुके होते हैं, फिर कहता है कि शरीर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, चलो रेस्ट कर लेते हैं। ये निगेटिव बिलीफ है। तो अपने शरीर को पॉजिटिव माइंडसेट से भरिए, पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। जो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको निगेटिव बनाती हैं, नकारात्मक ले जाती हैं, कहने के पहले ही आपको हार मना देती हैं, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। पार्टी करना वो एक समय की बर्बादी है, और अगर आप बड़े काम करना चाहते हैं तो उसके लिए जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, बड़े काम कर लीजिए, उसके बाद पार्टी कीजिए। लेकिन जब तक आपने बड़ी चीज़ों को हासिल नहीं किया है, जब तक आप लर्नर हैं, जब तक आप स्ट्रगलर हैं, जब तक आप हार्ड वर्किंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तब तक पार्टी का कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल आपको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए, मछली के आँख की तरह। इन चीज़ों का फिलहाल जब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन जाएंगे, इनका आपके लाइफ में कोई लेना देना नहीं है। मीनिंगलेस रिलेशनशिप्स, जो चीज़ें मीनिंगलेस हैं, जिसका कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, केवल चल रहा है तो चल रहा है, वैसे रिलेशनशिप से दूरी बनाइए, छोड़ दीजिए उनको। उनके ऊपर टाइम स्पेंड करना बेकार है। डूम स्क्रॉलिंग, अपने आप को जो गलत दिशा में ले जाती हैं, जो आपको डूम करती हैं, आपके एनर्जी को हरास कर देते हैं, आपको काम करने के लिए इंस्पायर नहीं करती हैं, मोटिवेट नहीं करती हैं, उन चीज़ों को, उन आदतों को, उन माहौल से, वैसे लोगों के संपर्क से भी अपने आप को दूर कर लीजिए। यू कांट टेक दिस विथ यू ऑन योर पाथ। अगर आप अपने रास्ते पर चल रहे हैं जो कि आपको मंजिल तक लेके जाने वाला है, तो इन चीज़ों को आप साथ लेकर नहीं चल सकते। और अगर इन चीज़ों को आपने साथ लेकर चला हुआ है तो आप एक साथ दो नाव में सवार हैं, और सभी को पता है जब दो नाव में हम सवार होते हैं तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते हैं। तो अगर आपने बड़ा ड्रीम किया हुआ है, बड़े एम हैं आपके, डेस्टिनेशन से हैं, तो फिर इन चीज़ों को साथ में लेकर चलने का कोई मतलब नहीं है। इन्हें छोड़ करके जाना होगा। लीव देम बिहाइंड, इन्हें पीछे छोड़ दें और उसके बाद आगे बढ़ें। आगे पढ़ते हैं। बिल्ड आयरन हैबिट्स। आयरन हैबिट्स जो बड़े हैं, स्ट्रॉन्ग है, वैसे हैबिट्स को अपने अंदर बिल्डअप कीजिए। फॉर द नेक्स्ट 50 डेज चैलेंज योर सेल्फ फॉर एन अपग्रेड। अपने आप को अपग्रेड करने के लिए 50 दिनों के लिए, आज से जो नेक्स्ट 50 डेज हैं, अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं, सीखते हैं इससे, तो अगले 50 दिनों के लिए आप कैसे बिल्डअप करेंगे अपने आप को, उससे कुछ तरीके बताए गए हैं।
वेक अप बिफोर 8 AM, सुबह में 8 बजे के पहले उठिए। डू योर मॉर्निंग रूटीन, अपना एक रूटीन बनाइए सुबह में। 1 आवर नो डिस्ट्रैक्शन, और उस रूटीन में यह शामिल होना चाहिए कि 1 घंटा मेरे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ना मेरे पास मोबाइल होगा, ना मेरे पास टीवी होगा, ना किसी और तरह की मौज मस्ती का साधन होगा जो हमको डिस्ट्रैक्ट करे। 1 घंटा केवल आप अपने एम के बारे में सोचिए, खुद से बात कीजिए, आईने के पास खड़े हो जाइए, पूछिए कल मैंने क्या किया, क्या कल मैंने कुछ अच्छा किया या बुरा किया, कल मैंने क्या सीखा, जो गलती कल की उस गलती से सबक लेकर के आज मैं फिर से अपने आप को प्रिपेयर करूंगा एक नई एनर्जी के साथ, एक नए स्टैमिना के साथ, एक नए माइंडसेट के साथ, और फिर से शुरू करूंगा। तो खुद से बातें कीजिए, आईने के साथ अपने चेहरे को देखते हुए बात कीजिए। बहुत सारे जो राइटर हैं वो इस बात की सलाह देते हैं कि हमें खुद से बातें करनी चाहिए। आईने के सामने खड़े होइए, अपने आप से बात कीजिए, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। एक्सरसाइज 1 आवर पर डे, हर दिन 1 घंटे आप एक्सरसाइज कीजिए। जो एक्सरसाइज कर पाने में आप सक्षम हैं, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं, वैसे एक्सरसाइज को चुनिए जो आपको बॉडीली एंड माइंडली दोनों तरह से फिट रखे। वैसी आदतों को, वैसी एक्सरसाइजेज को अपने रूटीन में शामिल कीजिए। रीड 10 पेजेस पर डे, जो आपकी अच्छी किताबें हैं, जो आपको सिखाती हैं, जो आपको मोटिवेट करती हैं, आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, वैसे किताबों को संकलित कीजिए, कलेक्ट कीजिए, और प्रतिदिन 10 पेज आप उन किताबों को पढ़ें। ये आपका सुबह में भी हो सकता है, आप सोने समय भी इसे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप 10 पेजेस हर दिन अवश्य पढ़ें, जो आपको आपकी कार्य शैली को डेवलप करे, जो आपको स्ट्रांग बनाए, जो आपको मोटिवेट करे। 5 डेडिकेट 1 आवर टुवर्ड्स योर न्यू स्किल, एक नई स्किल को सीखने के लिए 1 घंटा स्पेंड कीजिए। जो मुझ में नहीं है लेकिन मुझे जानना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए, तो उन चीज़ों को सीखने के लिए 1 घंटा उस पर स्पेंड कीजिए। क्योंकि जब तक आप खुद में परिवर्तन नहीं लाएंगे, चेंजिंग नहीं करेंगे, तो लाइफ इज फुल ऑफ चेंजिंग। आप समय के साथ नहीं चल पाएंगे, दुनिया के साथ नहीं चल पाएंगे, लोगों के साथ कदम ताल मिलाकर नहीं चल पाएंगे। इसलिए नई चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए और अपना 1 घंटा फिक्स्ड कर दीजिए कि उन चीज़ों में ही मुझे बिताना है। फॉलो ए हेल्दी डाइट, आपका जो भोजन है जिसे आप खाते हैं वो हेल्दी होना चाहिए, जो आपके शरीर को मजबूती प्रदान करे, जो आपको चुस्त दुरुस्त रखे, फिट रखे, तो ऐसा आप डाइट अपना बनाएं। 7 ट्रैक योर डेली प्रोग्रेस इन ए जर्नल, जब आप रात में सोने लगें तो उसमें अपनी पर्सनल डायरी में लिखें कि मैंने आज क्या प्रोग्रेस किया, मैंने आज क्या अचीव किया, क्या सीखा। अपने लक्ष्य को आप पर डे अपने प्रोग्रेस को लिखें। आफ्टर 50 डेज दिस हैबिट्स विल बी योर न्यू नॉर्मल, 50 दिनों तक अगर आप ये करेंगे तो ये आपकी आदतें जो है स्वाभाविक हो जाएंगी। आपको इनके लिए फिर कुछ नया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आपकी आदतों में स्वतः शामिल हो जाएगा और आपको इसके लिए ना तो समय एक्स्ट्रा देना होगा, ना उसके लिए आपको एनर्जी की खपत करनी होगी। इसलिए इन्हें अपने आदतों में शामिल कीजिए। इफ़ यू फेल स्टार्ट ओवर, और जहां आपको ये बार बार कहा जा रहा है, जहां आप फेल हो जाते हैं वहीं से फिर शुरू कीजिए। पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं है, पीछे पलट कर देखने की आवश्यकता नहीं है। जहां आपको लगा कि यहां से मैं चूक गया, ठीक वहीं से फिर से लग जाइए और फिर से स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट, एग्जीक्यूट, संपादित करें, उसे रूप दें, फाइनल टच दें। नो एक्सक्यूजेस एनीमोर, कोई बहानेबाजी नहीं। जो मुझे करना है वो मुझी को करना है, कोई और नहीं करेगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है और मैं उसे करके दिखाऊंगा। इसको किए बिना मैं संतुष्ट होकर के अपने बेड में नहीं जा सकता। मैं अपने आपको ये नहीं कह सकता कि आज मैंने अच्छी तरह से अपना समय बिताया, जब तक आप एग्जीक्यूशन में नहीं आएंगे तब तक। तो बहानेबाजी नहीं और काम के ऊपर एग्जीक्यूशन। यू आइदर वांट इट एंड गेट इट, और यू डोंट वांट इट एंड डोंट गेट इट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहेंगे तो इसे कर सकते हैं और आप नहीं चाहें तो इसे नहीं कर सकते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति का इसमें कोई रोल नहीं है। ये आपका लाइफ है, आपके सपने हैं, आपके हार्डवर्किंग से हैं, तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। कोई इसमें निगेटिव या पॉजिटिव आपको नहीं कर सकता, ये आपको ही करने हैं। तो डिसाइड करें कि मुझे इसे करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो पूरी एनर्जी के साथ लगें, और अगर नहीं करना है तो फिर सिंपल एज दैट
कोई बात नहीं, आप वहां तक नहीं जा सकते, उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, आप उस एम को जो आपने सेट किया हुआ है उसको कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वॉज येस्टरडे। याद रखें, अपने मन को बार बार ये कहें, अपने दिल को कहें, अपने आप को कहें कि जो बेस्ट टाइम था इसको स्टार्ट करने का वो येस्टरडे था। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, बहुत ही अच्छा है कि कल था जिसे मैंने खो दिया, गुजर गया। द सेकेंड एंड लास्ट बेस्ट टाइम इज टुडे। कल जो था वो खो दिया, अब मेरे पास आज ही एकमात्र विकल्प है, अगला कोई नेक्स्ट डे नहीं आने वाला है। कल था जो खत्म हो गया, आज है जिसे मुझे कर देना है, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। तो जब इस तरह से आप अपने शरीर को, अपने माइंड को प्रिपेयर करेंगे तो आप बड़े से बड़े काम भी करेंगे और बड़ी से बड़ी सफलताओं को हासिल करेंगे। तो इस बुक के माध्यम से मैंने आपको आज के लेसन्स देने की कोशिश की। डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का वीडियो जो है वो मोटिवेट करेगा और आपको आपके लक्ष्य तक ले जाने के लिए, आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में मेरा ये वीडियो एक हेल्पफुल माइलस्टोन की तरह साबित होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। जय हिंद।